कि असल में अटक जेल के अंदर जो बैरक नंबर 3 है, जो बिल्कुल साइड पर है, जहां पर खान किसी से मिल नहीं सकता, खान किसी से बातचीत नहीं कर सकता, और एक बिल्कुल साइड पर इमरान खान को बैरक में रखा गया है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने साहबजादे सुलेमान शहबाज के हमरा लाहौर से लंदन रवाना हो गए हैं। एग्जैक्टली वही हुआ जो सोचा जा रहा था, एग्जैक्टली वही हो रहा है जिसके बारे में पहले से पेशीन गोई कर दी गई थी। जिस रोज़ इनकी हुकूमत ख़त्म होगी, ये एक लम्हा या नहीं ठहरेंगे। वहां पर सिर्फ जेल सुप्रीडेंट जाते हैं और वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक जाते हैं। वहां पर इमरान खान के हवाले से एक ऑफर, एक डील खान को पेश की जा रही है। अब एनवायरनमेंट क्या है सर? सी क्लास है जी, कीड़े मकोड़े छपकलियां वपकलियां। मैं तो इसी बात पे हैरान हूं कि अभी तक इमरान खान अंदर है। नवाज शरीफ तो वापस आएंगे नहीं, उनके बारे में बताता हूँ आपको। शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत ख़त्म होने के ठीक 5 दिन के बाद मुल्क से चले गए हैं। ये मुल्क में नहीं रहेंगे। ये बात इमरान खान ने भी की थी, ये बात तज्ज़ियाकारों ने भी की थी, ये बात हर वो शख्स जो इनका बैकग्राउंड जानता है वो ये कहता था कि जो पाकिस्तान में इलाज नहीं करा सकते वो यहाँ पे कैसे रह सकते हैं। भाग रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं, लेकिन इनके भागने के पीछे एक वजह और भी है। वो है सुप्रीम कोर्ट का उस केस को टेकअप करना जिसका मैंने जिक्र 2 दिन पहले किया था। शहबाज शरीफ लंदन जा चुके हैं मुख्तसरन। आज की फ्लाइट, इतवार की फ्लाइट, शहबाज शरीफ विल नॉट बी हेयर। वो आपको लंदन में नजर आएंगे। क्यों? कहते हैं जनाब के बाकी मसरूफियात के साथ साथ वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। आपको याद होगा राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ को गारंटी मिल गई है। पहली बात तो ये बड़ी अफसोस की बात है, आपको गारंटियां चाहिए। आप सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, आपने अपनी सज़ा काटनी है, आप मफरूर हैं और आप गारंटियां लेते फिर रहे हैं। फिर तो इमरान खान भी कल को गारंटियां लेगा। इसका मतलब है इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर अदालत ने सज़ा दी है किसी को तो वो कहीं और से गारंटी लेके अपनी सज़ा ख़त्म करा सकता है। ऐसा ही है। आम आदमी को तो ये सहूलत मैसर नहीं है ना, ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान को सहूलत मैसर है। और बड़े हंसते मुस्कुराते कहते हैं जनाब कि हमें गारंटियां मिल गई हैं। और एक और बात बता दो आपको, गारंटियां नहीं मिली हैं, वो गारंटियां सारी वापस हो गई हैं। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने वापस नहीं जाना भाईजान, ये ताज़ा बयान है, वो कह रहे मैं वापस नहीं आ रहा। यहां पे इन्होंने नून लीग वालों ने रौला डाला हुआ, रौला बाजे बजाए हुए इन्होंने, नवाज शरीफ वापस आएगा, नवाज शरीफ आके कैंपेन चलाएगा, नवाज शरीफ आके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गारंटियां गुरंटियां नहीं मिली हैं। नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया है। तभी शहबाज शरीफ यहां से लंदन गए हैं, अपने बड़े भाई से मिलेंगे, जाके उनसे मशावरत करेंगे। और गए क्यों हैं? बताया था सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल ने कहा है कि अपनी रिटायरमेंट से पहले मैं ये सख्त फैसले करके जाऊंगा, सख्त फैसले करके जाऊंगा। कौन सा फैसला था? इमरान खान ने नाज़रीन नैब तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज कर रखा था। इन्होंने क्या किया, मुख्तसरन बता रहा हूँ। इन्होंने नैब में तरमीम की, नैब के कानून में तरमीम की। मुख्तसरन ये कि नैब के दांत निकाल दिए इन्होंने, सारे डंग जो थे नैब के निकाल दिए। आप तभी तो देख लें नैब इन पे हाथ नहीं डाल रहा, कितने बड़े बड़े केसेस हैं। इन्होंने आके तरमीम करके डंग निकाल दिए। इमरान खान पहुंच गया अदालत, उसने कहा जनाब के इसको मैं चैलेंज करता हूँ। हालांकि इमरान खान इस वक्त खुद पाबंद सलासिल है, अगर ये इमरान खान के हक में फैसला आ जाता है तो इमरान खान भी फंसेगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये तरमीम इन्होंने गलत की है, इन्होंने नैब को टूथलेस कर दिया, लिहाजा उसने सुप्रीम कोर्ट में ये तरमीम चैलेंज कर दी। इसकी 40 समातें हो चुकी है, फैसला नहीं हुआ। 2-3 दिन पहले जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा था कि मेरे पे फर्ज है, अगले महीने सितंबर में मेरी रिटायरमेंट होने जा रही है, मैं इस केस का फैसला सुना के जाऊंगा। इन्होंने भांप लिया कि नैब तरमीम जो हमने की है ये तो किसी काम की तो है नहीं, ये सारी आइन और कानून के मुनाफी तरमीम की गई है। सुप्रीम कोर्ट तो स्ट्राइक डाउन कर देगी इसको, सुप्रीम कोर्ट तो इसको कालादम करार दे देगी। जिस रोज ये तरमीम कालादम करार हुई नाजरीन, ये सारे फंस जाएंगे। अक्सरियत पीडीएम की आपको अंदर नजर आएगी, इसलिए वक्त से पहले भाग रहे हैं। नवाज शरीफ को क्या हुआ? अगर फर्ज करें गारंटी मिली भी थी, नवाज शरीफ ने फिर भी आने से इनकार क्यों कर दिया? उसको पता है जस्टिस बंदयाल नहीं छोड़ेगा। जस्टिस बंदयाल ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अगर उड़ा दिया तो मैं फंस जाऊंगा। और ये बात एतजाज एहसन साहब ने भी की है कि मफरूर मुल्जिम अपने हक के दिफा से दिफा खो बैठता है। यानी एक मुल्जिम है ना, उसके पास हक के दिफा होता है। वो अगर अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करता है, पेश करता है, तो उसके पास हक के दिफा है। लेकिन अगर मुल्जिम मफरूर है
तो फिर वो हक के दिफा खो बैठता है। और वो डील ये है कि खान मुल्क से बाहर चला जाए, इमरान खान के केसेस चलेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद केसेस माफ हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान को इस वक्त मुल्क से बाहर जाना होगा। यानी मुल्क को बंद गली के अंदर डालकर मुल्क को एक ऐसे मुकाम पर लाकर कि जहां पर ना ये आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ की जो एक पोजीशन है वो कंप्रोमाइज हो गई है। ऐसे टाइम में बताया ये जा रहा है, खबर की रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार में कि इमरान खान को ये ऑफर दी जा रही है कि आप बराए मेहरबानी अब मुल्क से बाहर चले जाए। अब मसला यह है कि इमरान खान मना कर चुका है, इमरान खान मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहता है कि मैं 1000 साल भी जेल के अंदर रहूंगा। यानी खान जेल के अंदर मौजूद है, खान को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, काल कोठरी में डाल दिया गया, 190 केसेस इमरान खान के ऊपर कर दिए गए, अहम तरीन केसेस खान के ऊपर कर दिए गए। खान को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम इतना घबराया हुआ है, सिस्टम इतना डरा हुआ है, सिस्टम इतना सहमा हुआ है कि अब ऐसी हिकमत अमली बनाई जा रही है, ऐसी एक सोच परवान चढ़ाई जा रही है, ऐसी ऑफर्स की जा रही हैं कि किसी तरह से इमरान खान इस मुल्क से बाहर चला जाए ताकि जो सिस्टम है उसे फेस सेविंग मिले, ताकि सिस्टम किसी तरह से कम कुछ तो खुद को जस्टिफाई कर सके कि देखें जी नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर भाग गया था और ये भी खान भी मुल्क से बाहर भाग गया है, लिहाजा देखें जी ये सियासतदान तो सख्ती बर्दाश्त कर नहीं सकता, लिहाजा ये मुल्क के सख्त फैसले या मुल्क के मामलात को कैसे ठीक करेगा, या जो कुछ माजी में होता रहा और फिर उसके बाद कुछ टेलीविजन प्रेजेंटर्स और कुछ साफी और बहुत सारे लोग सहाफत और अखलाकियात और बहुत सारी चीजों के ऊपर आकर डिबेट और डिस्कशन शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा अजीब और गरीब है कि एक सियासतदान को गिराया जाता है, फिर उसे डील देके मुल्क से बाहर भेजा जाता है और फिर उसे दोबारा केस माफ करके वापस बुलाया जाता है। और ये एक सर्कल है, ये एक सर्कस है जो इस मुल्क के अंदर सियासतदानों के साथ खेला जाता है। और इस सर्कस में अवाम पिसती है, इस सर्कस में साफी पिसते हैं, इस सर्कस में बोलने वाली आवाजें पिसती हैं, इस सर्कस में आम अवाम का भुरकस निकल जाता है। और ये सर्कस एक दफा फिर इमरान खान को सामने रखते हुए लगाने की कोशिश की गई है। मेरी जाती ये राय है कि अगर खान ने वाकईतन कुछ ऐसे क्राइम्स किए हैं जो कि वाकईतन क्राइम्स हैं और उनकी सजा होनी चाहिए, तो फिर ये लाजमन होनी चाहिए, फिर इमरान खान को सजा होनी चाहिए, फिर कोई डील कोई मुल्क से बाहर मुल्क के अंदर या फिर किसी भी तरह की छूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई केसेस नहीं किए, अगर कोई ऐसे क्राइम्स नहीं हुए कि आपने 4-5 सालों बाद उसे वापस लाना है, तो फिर यह नहीं हो सकता कि आप डील देके बाहर भेज दें, ढकोसला ड्रामा लगाए रखें और इस ड्रामे के बाद खान को वापस लेकर आए, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अब मौके और बहुत सारे ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। इस तरह का ढकोसला ड्रामा पाकिस्तानी अवाम के साथ नहीं होना चाहिए। वो चले जाएंगे, वो तो हमने अपने तय एक तज्जिया किया था, ठीक है, एक सवाल है बहुत बड़ा, उस पर हमने देखा कि क्या करेंगे वो। लेकिन अब ये खबर आ रही है जो कि जियो न्यूज़ में पब्लिश हुई है, मैंने आपको बताया, उसमें इमरान खान को ये पेशकश की गई है, उनको ये ऑफ़र की गई है कि आपको बाहर भिजवा देते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि ये किसने की है, इसमें कहा गया है कि मुसद्दिका ज़राए से, यानी कि बड़े कन्फर्म्ड सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अटक जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बैरून मुल्क भेजने की ऑफ़र का एक बार फिर इआदा किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि सर तुसी जाना बाहर, कोई मसला ही नहीं, जाओ, ए लो टिकट फड़ो, ए ताड़ा पासपोर्ट, कितने जाना जे जे कहो तो उत्थे कोई कारवार भी लै देने। मतलब यही रह जाता फिर है जी कि भाई आप कहें कि कौन सी कोठी चाहिए, कौन सा महल चाहिए, वो भी आपको बनवा देते हैं, आपको भेज देते हैं, बस आप चले जाएँ, किसी तरीके से यहाँ से सुधार जाएँ, तब जान छड़ दो साड़ी, प्लीज़ चले जाओ। तो इस सिचुएशन में तो ऐसे ही महसूस हो रहा है जो इस तरीके से लिखा है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि ज़राए के मुताबिक इस स्ट्रेटजी पर अमल करने के लिए एक फ़ज़ा बनाई जा रही है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि खान साहब किसी तरीके से जो है निकल जाए, यहाँ से पतली गली से निकल जाए। अच्छा, फिर मैं देख रही थी कि हारून रशीद साहब जो उनके बड़े फ़ैन क्लब के हेड हैं, वो तो फ़ैन क्लब के यानी ये कि सारे उनके दोस्त भी हैं, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी बेगम इमरान खान की बुशरा बेगम उनसे मिलने गई तो इमरान खान ने उनको ये कहा कि कोई मसला ही नहीं, कैसी बात है, मतलब मैं तो यहाँ पे बड़े आराम से, और इतनी आराम से मैं नहीं, मैं बड़ा जफाकश हूँ और बहुत जो है वो मुसीबतें काट सकता हूँ, तो मैं